हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं दीपक लड्ढा एक बार फिर फिजिक्स की क्लास में आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। कल के सेशन में अपन ने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स पे बात किया था। आज अपन उस सीक्वेंस में और आगे बढ़ते हैं। अब बात करना चाहते हैं, यदि ऐसा हो जाए कि एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से बड़ा होने लग जाए, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, इतने वैल्यूज यदि आने लग जाए तो उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यूज, त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हमें कैसे ज्ञात करना पड़ेगा, ये अपन देखना चाहते हैं। यानी अब अपन बात करना चाहते हैं किसके बारे में? क्वाड्रेंट्स के बारे में या फिर चतुर्थांश के बारे में। क्वाड्रेंट्स या फिर चतुर्थांश, सुने क्या सेंस है हमारे पास में क्वाड्रेंट या फिर चतुर्थांश का? पूरे जो 360 डिग्री का साइकिल है हमारे पास में, उसके 4 टुकड़े कर दिए अपन ने। बात करी थी इस पे, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड हो गया हमारे पास, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे अपन बात करें तो उस कंडीशन में सारे के सारे प्लस वैल्यू। सेकंड में बात करें साइन एंड कॉसेक प्लस वैल्यू, बाकी सारे लोग क्या? माइनस वैल्यू। थर्ड क्वाड्रेंट में बात करें टेन एंड कॉट प्लस वैल्यू, बाकी सारे माइनस वैल्यू। फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करें कॉस एंड उसका उल्टा क्या? सेक प्लस वैल्यू, बाकी सारे लोग क्या होंगे हमारे पास? माइनस वैल्यू, नेगेटिव होंगे। यहाँ पर यदि एंगल के एक्सप्रेशन पे बात करें, कोण पे बात करें अपन, तो एंगल यहाँ पर चलता है कितना? या तो थीटा या फिर चलेगा कितना? 90 माइनस थीटा। यहाँ बात करें एंगल की वैल्यू कितनी चलेगी हमारे पास में? 180 माइनस थीटा, और या फिर चलेगा 90 प्लस थीटा। ये यहाँ पर एंगल का जनरल एक्सप्रेशन है। अब यहां बात करें अपन, ये 0 डिग्री हमारे पास में, ये 90 डिग्री हमारे पास में, ये 180 डिग्री हमारे पास में, ये 270 डिग्री हमारे पास में, और ये कितना है हमारे पास में? 360 डिग्री, 360 डिग्री। अब सुनो आगे की बात क्या? आगे चले यदि अपन यहां से, ये 0 से 90 है, ये 90 से 180 है, ये 180 से 270 है, 270 से कितना है? 360 है। यहाँ एंगल कितना हो सकता है? 180 प्लस थीटा, या फिर कितना हो सकता है? 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा। यहां बात करें एंगल कितना हो सकता है? 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, तो 270 प्लस थीटा, या फिर हो सकता है 360 माइनस थीटा, या फिर हो सकता है कितना? माइनस का थीटा। यह यहां पर जनरल एक्सप्रेशन हमारे पास में एंगल का। अब यहां जो पॉपुलर वैल्यूज थी हमारे पास में, कितनी वैल्यूज पॉपुलर थी हमारे पास में? 120, 135, 150, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, ये यहां पर पॉपुलर वैल्यूज है हमारे पास में। अब सुनो, हम बात करना चाहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, द्वितीय चतुर्थांश के अंदर। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जब कभी भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, ये देखना चाहते हैं। यानी हमारे पास में होगा या तो कितना? साइन ऑफ 180 माइनस थीटा। 3 पॉपुलर रेशियो है हमारे पास में जिनके रिगार्डिंग हमें बात करनी है। कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, और जो थर्ड पार्ट है हमारे पास में टेन ऑफ 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। बढ़िया बात है, ये 3 हिस्से तैयार। अगले हिस्से पे चलते हैं अपन। 90 प्लस थीटा के फॉर्म में भी कर सकते हैं। साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा, और टेन ऑफ 90 प्लस थीटा हमारे पास में। देखो किस तरह से काम करेंगे। साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा यानी कौन से क्वाड्रेंट की कहानी है ये कहानी है सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड के अंदर साइन थीटा कैसे आएगा? प्लस वैल्यू, तो यार है हमारे पास से कितना? प्लस का साइन ऑफ थीटा। कॉस पे बात करें, कॉस 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस थीटा जो है हमारे पास में, ये क्या होगा? माइनस वैल्यू। टेन थीटा पे बात करें कैसा होगा? माइनस वैल्यू। साइन थीटा कैसा होगा? प्लस वैल्यू। कॉस थीटा कैसा होगा? माइनस वैल्यू। टेन थीटा कैसा होगा? माइनस वैल्यू। इतनी बात हमें समझ आती है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा और कॉसेक थीटा प्लस वैल्यू, बाकी सारे लोग कैसे होंगे हमारे पास में? माइनस वैल्यू, नेगेटिव होंगे। तो कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा कितना बनेगा हमारे पास में? ये बन रहा है हमारे पास माइनस का कॉस ऑफ थीटा, ये बनेगा माइनस का टेन ऑफ थीटा। बढ़िया बात। यहां बात करें साइन 90 प्लस थीटा। अब एक खास बात, 90 या 270 का जब कभी भी डिफरेंस आए, 90 या 270 का जब कभी भी डिफरेंस आए, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, टेन को कॉट में और कॉट को टेन में चेंज कर देना, परिवर्तित कर देना। यहां आ रहा है डिफरेंस 90 का, तो प्लस माइनस का डिसीजन तो क्वाड्रेंट के हिसाब से होगा। 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड के अंदर साइन थीटा प्लस वैल्यू, कॉस थीटा माइनस वैल्यू, टेन थीटा कैसा हो गया हमारे पास में? माइनस वैल्यू, नेगेटिव हो गया। इतनी बात पकड़ में आ गई। अब सुनो आगे की बात क्या? 90 का डिफरेंस आ रहा है। 90 डिग्री का जब कभी भी डिफरेंस आए, या 270 का जब कभी भी डिफरेंस आए, साइन को कॉस में और कॉस को साइन में कन्वर्ट कर देना, चेंज कर देना। कितना बनेगा हमारे पास में? कॉस ऑफ थीटा, ये कितना बन रहा है हमारे पास में? ये बन रहा है हमारे पास में साइन ऑफ थीटा। टेन को किसमें कन्वर्ट कर देना? टेन को कन्वर्ट देना कॉट ऑफ थीटा में। बात पकड़ में आ गई हमें।
इतना काम नोट कर लो। अब एंगल की कुछ वैल्यूज उठाते हैं जिन पे साइन ऑफ थीटा की वैल्यू निकालते हैं। साइन 120, साइन 135 और साइन 150 की वैल्यू कितनी कितनी है ये फटाफट से अपन देख लेते हैं। फटाफट से नोट करो, फटाफट से सॉल्व करो। साइन 120 120 है। 120 मतलब 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है। जब कभी भी कोई एंगल तुम्हें ऐसा दिखे ना 90 से बड़ा है 180 से छोटा है, इसको 180 माइनस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। कैसे करेंगे अपन? साइन ऑफ 180 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूं? 120 हो जाए तो ये बन गया 60 डिग्री। यहां बात करें साइन ऑफ 135 है तो साइन ऑफ कितना 180 माइनस कितना हो गया 45 डिग्री। यहां बात करें साइन ऑफ कितना हो गया 180 माइनस कितना 30 डिग्री 30 डिग्री। बढ़िया बात, अच्छी बात। अब सुनो आगे, साइन 180 माइनस थीटा है, कितना बनेगा हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर प्लस का साइन ऑफ थीटा यानी 60 डिग्री। साइन 60 पर कितना हो गया √3/2। बढ़िया। अब बात करते हैं 180 माइनस 45 यानी कितना बनेगा हमारे पास में सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है साइन ऑफ थीटा कितना हो गया साइन ऑफ 45। साइन 45 पर कितना हो गया हमारे पास है 1/√2। बढ़िया बात। अगले हिस्से पे चले साइन 180 माइनस 30। साइन 180 माइनस 30 मतलब हम पहुंच गए कहां पे? यहाँ पे। तो ये बनेगा हमारे पास से कितना प्लस का साइन ऑफ 30 डिग्री 30 डिग्री। साइन 30 पर कितना हो गया 1/2 के इक्वल। ये बन गया हमारे पास 1/2। बात पकड़ में आ गई। अब यही बात यदि हमें करनी हो किसके लिए? कॉस के लिए। कॉस 135, कॉस 120, कॉस 150 करें क्वेश्चन आप इस पे फटाफट सॉल्व करें। कॉस 135 माने कितना? कॉस ऑफ 180 माइनस 45 यानी कितना हो गया हमारे पास माइनस का कॉस 45 माइनस कॉस 45 यानी कितना हो गया हमारे पास माइनस का 1/√2। चेक करो रे सही आ रहा है क्या? कॉस 120 पे चलते हैं अपन, कितना आएगा? कॉस ऑफ 180 माइनस 60। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस थीटा नेगेटिव, कॉस 60 पर कितना 1/2। कॉस 150 यानी कितना हो गया कॉस ऑफ 180 माइनस 30 माइनस कॉस 30। कॉस 30 पर कितना हो गया √3/2। बढ़िया बात, अच्छी बात। फिर चलते हैं अपन किसके पास? tan के पास। tan 120, tan 135। कुछ लोगों को ये लगेगा कि सर ये बार बार क्यों करवा रहे हैं, ये तो हमने करे हुए ही है। तुमने करे हुए तो हैं, लेकिन जब तुम्हें करना होता है क्वेश्चन के साथ तुम्हें बड़ी दिक्कतें आती है, तुम्हारा दिमाग फटाफट चलता नहीं है, उसको अपन फटाफट चलाना चाहते हैं। tan 120, tan 120 माने कितना हो गया हमारे पास? tan 180 माइनस 30, 180 माइनस 60 यानी कितना हो गया माइनस का tan 60। tan 60 पर कितना है √3 तो माइनस का √3। यहां बात करें 135 है मतलब कितना हो गया tan ऑफ 180 माइनस 45 माइनस tan 45 यानी माइनस का 1। tan 150 पे बात करूं कितना आएगा? tan 180 माइनस 30 माइनस का tan 30 यानी कितना हो गया माइनस का 1/√3। बढ़िया बात है। ये कहानी कहां पे है? ये कहानी सारी की सारी हमारे पास तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, द्वितीय चतुर्थांश के अंदर है। क्या बात समझ में आई? 180 माइनस थीटा यदि हो या 90 प्लस थीटा हो तो सेकंड क्वाड्रेंट की कहानी है। साइन को कॉस में, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर देना, चेंज कर देना। 90 का डिफरेंस जब कभी भी आए तब। ठीक है बात यहाँ तक की। आगे चलते हैं, हम बात करना चाहते हैं किस पे? हम अब बात करना चाहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में, तृतीय चतुर्थांश पे। सॉल्व करते जाए, फटाफट नोट करते जाए, स्पीड रखे आप, बन जाएगी बात हमारी। ये कह रहा है अपने से क्या? थर्ड क्वाड्रेंट, तृतीय चतुर्थांश पे अब अपन बात करना चाहते हैं। तृतीय चतुर्थांश थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब क्या? थर्ड क्वाड्रेंट मतलब आएगा 180 प्लस थीटा। अच्छा, यहाँ जो पॉपुलर एंगल है हमारे पास में कितने चलेंगे? ये चलेगा हमारे पास में 210 210, फिर चलता है 225, फिर चलता है हमारे पास से कितना 240। ये तीन पॉपुलर एंगल यहाँ पे चलते हैं। साइन ऑफ 180 प्लस थीटा या फिर आएगा कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा या फिर आएगा हमारे पास में tan ऑफ 180 प्लस थीटा। बढ़िया बात है। और चले यदि अपन आगे तो अगला हिस्सा है हमारे पास में साइन ऑफ, या तो 180 प्लस थीटा लिखो या लिखो 270 माइनस थीटा। तो ये बन गया साइन ऑफ 270 माइनस थीटा, कॉस ऑफ 270 माइनस थीटा, tan ऑफ 270 माइनस थीटा। बढ़िया बात है। अब सुनो आगे का मामला क्या? 180 प्लस थीटा की कहानी कर रहे हैं अपन। 180 प्लस थीटा, बातें कहां पे हो रही है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा कैसा आएगा? थर्ड के अंदर साइन थीटा नेगेटिव, थर्ड के अंदर कॉस थीटा नेगेटिव, tan थीटा क्या हो गया? पॉजिटिव। 270 माइनस थीटा है, वही कहानी है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है। इतनी बात तो पकड़ में आई। अब सुनो आगे की बात क्या? साइन 180 प्लस थीटा कितना बनेगा हमारे पास? माइनस का साइन ऑफ थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा माइनस का कॉस ऑफ थीटा, tan ऑफ 180 प्लस थीटा यानी कितना हो गया? tan ऑफ थीटा के इक्वल। बढ़िया है।
270 माइनस थीटा। 90 या 270 का डिफरेंस जब कभी भी आए, साइन को कॉस में और कॉस को साइन में चेंज कर लेना, परिवर्तित कर लेना। बात पकड़ में आ रही है हमें? देखो कितना बनेगा, ये बन रहा है हमारे पास में माइनस का कॉस ऑफ थीटा, कॉस को कन्वर्ट किया अपन ने, माइनस का कितना हो गया हमारे पास में, माइनस का साइन ऑफ थीटा। बढ़िया बात है। आगे चले अपन यहाँ पे tan को कॉट में और कॉट को tan में कन्वर्ट कर लेना, चेंज कर लेना, तो प्लस का कॉट ऑफ थीटा। बात पकड़ में आई? कहानी कहां पे हो रही है? थर्ड क्वाड्रेंट में। पॉपुलर लोग कौन से? ये लोग है। तो साइन ऑफ 210, साइन ऑफ कितना 225, साइन ऑफ कितना 240 डिग्री की वैल्यू अपन डेवलप करना चाहते हैं, तैयार करना चाहते हैं। करें फटाफट से सॉल्व। कितना बनेगा? इसको लिखा जा सकता है साइन ऑफ 180 प्लस कितना 30। फिर चले अपन आगे, अगला हिस्सा इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ कितना 180 प्लस 45 डिग्री 45 डिग्री। यहां बात करें अपन इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ कितना, साइन ऑफ 180 प्लस 60। बढ़िया बात है। साइन 180 प्लस 30, तो 180 प्लस 30 अपन यहां उतर गए थर्ड क्वाड्रेंट में। साइन थीटा कैसा हो गया? ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। और चलते हैं अपन आगे, 180 प्लस 30 माइनस का साइन 30, साइन 30 पर कितना हो गया हमारे पास में 1/2, साइन 45 पे कितना 1/√2, साइन 60 पर कितना हो गया √3/2 के इक्वल। अब यदि यही वैल्यू हमें कॉस के लिए निकालनी हो, कॉस 210, कॉस 225, कॉस 240 की वैल्यू यदि अपन डेवलप करना चाहते हैं, तैयार करना चाहते हैं, सॉल्व करो फटाफट से। cos 210 वर्बली किया जा सकता है। cos 210 कितना हो गया 180 प्लस 30। थर्ड क्वाड्रेंट की कहानी चल रही है। cos थीटा क्या आएगा? नेगेटिव। तो माइनस का cos ऑफ 30, cos 30 पर कितना √3/2, तो ये हो गया हमारे पास है कितना, ये आ रहा है हमारे पास है माइनस का cos 30, cos 30 पर हो गया हमारे पास है √3/2। बढ़िया बात है। cos 225 यानी कितना हो गया cos ऑफ 180 प्लस 45, 180 प्लस 45। कहानी कहां पे चल रही है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में cos थीटा क्या हो गया नेगेटिव, माइनस का cos 45, cos 45 पे कितना 1/√2, तो माइनस का 1/√2। फिर चलते हैं cos 240 कितना हो गया हमारे पास में, cos 240 का मतलब हो गया cos ऑफ 180 प्लस 60। बातें कहां पे चल रही है? थर्ड क्वाड्रेंट में। माइनस का cos ऑफ 60, cos 60 पर कितना हो गया 1/2, माइनस का 1/2 आएगा। अब बातें tan की, tan 210 फिर कितना tan 225। समझ पा रहे अपन बात को? साथ साथ सॉल्व करते रहो, अपने आप स्पीड एक्यूरेसी आने लग जाएगी तुम्हारे अंदर। tan ऑफ 210 है, देखो कितना बनेगा। tan 210 का मतलब क्या हो गया 180 प्लस कितना 30, 180 प्लस 30 यानी आगे कहां पे? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड के अंदर tan थीटा क्या हो गया नेगेटिव, माइनस का tan 30, tan 30 पर कितना हो गया 1/√3। बढ़िया बात। tan 225 हमने कितना हो गया 180 प्लस 45। थर्ड क्वाड्रेंट है, tan थीटा कितना गया हमारे पास माइनस में, और 45 पे कितना हो गया 1, तो माइनस का 1 प्लस का 1, ये प्लस का होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव। tan 240 पे बात करें कितना आएगा हमारे पास है, tan 240 मतलब 180 प्लस 60। थर्ड क्वाड्रेंट की बात है, tan थीटा पॉजिटिव। 60 डिग्री पर कितना होता है? 60 डिग्री पर tan ऑफ थीटा की वैल्यू चलती है कितनी √3। ये कहानी कहां की है? थर्ड क्वाड्रेंट की, तृतीय चतुर्थांश की है। बात पकड़ में आ गई हमें। अगले हिस्से पे चलते हैं। हम बात करना चाहते हैं कहां पे? हम बात करना चाहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, चतुर्थांश पे अपन डिस्कशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। यानी एंगल के अलग अलग वैल्यू पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के वैल्यू अपन कैसे डिटरमाइन करेंगे, उस पर अपन बात कर रहे हैं। यहां पे फोर्थ क्वाड्रेंट, चतुर्थांश देखें आप किस तरह से है ये। हम अब बात करेंगे किस पे? हम बात करेंगे अब साइन ऑफ 360 माइनस थीटा। हम बात करेंगे कॉस ऑफ 360 माइनस थीटा। हम बात करेंगे tan ऑफ 360 माइनस थीटा पे। बढ़िया बात है। अगले हिस्से पे चले यदि अपन, तो ये आ रहा है हमारे पास है कितना साइन ऑफ माइनस का थीटा, कॉस ऑफ माइनस का थीटा, tan ऑफ माइनस का थीटा। यहां एक चीज हमें हमारी बुद्धि के अंदर बिठा लेनी है, 360 का जब कभी भी डिफरेंस आए तो 360 हो भी सकता है, नहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। देखें फोर्थ क्वाड्रेंट की बात है हमारे पास 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, साइन माइनस का थीटा, कॉस माइनस का थीटा, tan माइनस का थीटा। बढ़िया बात है। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात चल रही है थी, तो साइन होगा हमारे पास माइनस वैल्यू। फिर बात करें अपन कॉस पे, तो कॉस होगा प्लस वैल्यू, tan होगा कैसे हमारे पास में माइनस वैल्यू नेगेटिव। ये बनेगा हमारे पास कितना साइन माइनस का थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस का थीटा बराबर कॉस थीटा। तो कॉस के लिए क्या कहेंगे अपन, कॉस माइनस खा जाता है। tan माइनस का थीटा बराबर कितना आएगा हमारे पास माइनस का tan थीटा। बढ़िया बात है। अब बात कर लेते हैं अपन 270 वाले से, 270 प्लस थीटा। तो साइन ऑफ 270 प्लस थीटा
अगला हिस्सा है हमारे पास कॉस ऑफ 270 प्लस थीटा। अगला हिस्सा है हमारे पास tan ऑफ 270 प्लस थीटा। 270 का डिफरेंस जब कभी भी आए तो उस कंडीशन में साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, tan को कॉट में और कॉट को tan में चेंज कर लेंगे, परिवर्तित कर लेंगे। अब देखो क्या, अब बात ऐसी है हमारे पास 270 प्लस थीटा, चौथे क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव, कॉस थीटा पॉजिटिव और tan थीटा कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, माइनस का आएगा। 270 का डिफरेंस है हमारे पास में। 270 का डिफरेंस जब कभी भी होता है तो साइन को कॉस में, कॉस को साइन में और tan को किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉट में, तो कॉट ऑफ थीटा बन गया हमारे पास में। बढ़िया बात है। अब यहाँ के पॉपुलर एंगल्स पे बात करें अपन, तो यहाँ के पॉपुलर एंगल है 300 डिग्री, 315 डिग्री और 330 डिग्री। पॉपुलर एंगल के बहाने मैं तुम्हें चौथे क्वाड्रेंट को सॉल्व करना सिखा रहा हूं सारा का सारा। तो ये आएगा हमारे पास से कितना, साइन ऑफ 300 डिग्री, साइन ऑफ 315 डिग्री, साइन ऑफ 330 डिग्री। रिजॉल्व करो फटाफट। साइन 300 डिग्री कितना लिख सकते हैं अपन, इसे सॉल्व करते जाओ साथ साथ में। साइन 300 डिग्री माने कितना हो गया हमारे पास में, साइन ऑफ 360 माइनस कितना हो गया हमारे पास में, 60। साइन माइनस का 60, साइन माइनस का थीटा बराबर माइनस का साइन थीटा। साइन 60 पर कितना हो गया, √3/2, ये √3/2 माइनस √3/2 आएगा। अब साइन 315 है हमारे पास, तो कितना हो गया हमारे पास में, साइन ऑफ 360 माइनस 45, साइन माइनस का 45 माइनस साइन 45, साइन 45 पर कितना हो गया हमारे पास में, 1/√2 आ गया। बढ़िया बात है। अब बात करते हैं साइन 330 पे, कितना बनेगा हमारे पास में, ये बनेगा साइन ऑफ 360 माइनस 30, यानी साइन माइनस का 30, साइन माइनस का 30 माने माइनस साइन 30, साइन 30 पर कितना हो गया हमारे पास में, 1/2, ये 1/2 तैयार। अगले हिस्से पे चलते हैं अपन। यही बात यदि अपन कॉस के लिए करें, कॉस 300 डिग्री, कॉस 315 डिग्री और कॉस 330 डिग्री की वैल्यू अपन डिटरमाइन करना चाहते हैं, ज्ञात करना चाहते हैं। सॉल्व करते जाओ मेरे साथ साथ वर्बली। कॉस 300 डिग्री, कॉस 300 माने कितना हो गया, कॉस ऑफ 360 माइनस कितना, कॉस ऑफ 360 माइनस 60, यानी कितना है हमारे पास में, ये बनेगा हमारे पास में माइनस का कॉस माइनस का 60। कॉस थीटा क्या करता है, माइनस खा जाता है, कॉस थीटा माइनस खा जाता है। यदि ये माइनस खा जाता है माने कितना आएगा हमारे पास है, प्लस का कॉस 60। कॉस 60 पर कितना हो गया हमारे पास है, 1/2। फिर बात करते हैं 315 पे, तो कितना आएगा हमारे पास है, कॉस ऑफ 360 माइनस 45, कॉस माइनस का 45 यानी कितना आएगा, कॉस ऑफ 45, कॉस 45 पर कितना हो गया, 1/√2। फिर कॉस 330 डिग्री पे बात करते हैं अपन, कितना आएगा हमारे पास में, ये आएगा कॉस ऑफ 360 माइनस कितना हो गया, 30, माने कॉस माइनस का 30 यानी कितना हो गया, कॉस ऑफ 30, क्योंकि कॉस माइनस खा जाता है, कॉस 30 पर कितना, √3/2, ये बन गया हमारे पास से कितना, √3/2। अब आगे चलते हैं अपन tan के पास में। tan 300 डिग्री, तो tan ऑफ 300 डिग्री, tan ऑफ 315 डिग्री, tan ऑफ 330 डिग्री। समझ पा रहे अपन बात को, देखो कितना कितना आएगा, tan 300 डिग्री 300 डिग्री माने कितना हो गया, tan ऑफ 360 माइनस 60, tan माइनस का 60 यानी माइनस tan 60, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में tan थीटा कैसा आएगा, नेगेटिव, माइनस का tan कितना हो गया हमारे पास 60, tan 60 पर कितना हो गया, √3, ये बनेगा माइनस का कितना, √3। फिर बात करते हैं tan 315 पे, तो ये बनेगा हमारे पास में कितना, tan, चलो सॉल्व करो फटाफट से, देखो वैल्यू। तो देखें आप, tan 315 पे बात करना है हमें। tan 315 माने कितना हो गया हमारे पास 315, तो ये बनेगा हमारे पास से कितना, tan ऑफ 360 माइनस कितना 45, tan 360 माइनस 40 यानी कितना हो गया हमारे पास है, tan माइनस का 45 यानी माइनस tan 45 यानी कितना हो गया हमारे पास है, माइनस का 1। tan 330 पे बात करें अपन, तो कितना आएगा हमारे पास में, tan 330 इक्वल्स टू आएगा हमारे पास है tan ऑफ 360 माइनस 30 यानी कितना हो गया हमारे पास है, tan माइनस का 30 यानी माइनस tan 30 पर कितना हो गया हमारे पास में, 1/√3 के इक्वल, ये बन गया हमारे पास है कितना, 1/√3। बात पकड़ में आई, हम ऐड करें अपन। अब सुनो, एक शानदार पैटर्न हम ले रहे हैं जिसके अंदर जितनी भी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है उन सब पे यदि किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी हो तो कैसे करेंगे, ये अपन देखना चाहते हैं। तो हम बात करना चाहते हैं यहाँ पे किस पे, साइन ऑफ कितना, साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन ऑफ 300 डिग्री, साइन ऑफ 3000 डिग्री। फिर हम बात करेंगे साइन ऑफ माइनस का 30, साइन ऑफ माइनस का 300, साइन ऑफ माइनस का 3000। इतना समझते हैं, फिर अपन आगे की
गणित बिठाएंगे। देखें आप इधर साइन 30 हमें पता ही है कितना चलेगा हमारे पास में 1/2 साइन 300 यानी कितना हो गया हमारे पास में साइन 300 मन हो गया हमारे पास में। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात है साइन ऑफ 360 माइनस कितना 60 यानी माइनस का साइन 60 माइनस का कितना हो गया हमारे पास में √3/2। अब ये जो 3000 है इसका मतलब क्या, जब कभी भी एंगल इतना बड़ा है कि 360 के मल्टीपल के फॉर्म में हम उसे लिख सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया। अब देखो 360 इंटू 10 करेंगे तो 3600 आएगा। अब क्या करना पड़ेगा 360 इंटू 8 करके देखो, ताकि हम 3000 को कुछ इस तरह से 360 के मल्टीपल प्लस माइनस के फॉर्म में अरेंज कर सके, तोड़ सके। तो 360 मल्टीप्लाइड बाय 8 कर लेना, देखो कितना आएगा। ये 0 बैठा है, 8 6 कितना हो गया हमारे पास 48, ये 4 बैठा है, 8 3 24 एंड 4 कितना हो गया हमारे पास में 28 2880। अब इसमें कितना प्लस करूं कि 3000 बन जाए, तो मेरे हिसाब से यहां पर हमें प्लस करना चाहिए कितना 120। तो ये बन गया हमारे पास से कितना साइन ऑफ, गौर से देखना 360 इंटू 8 प्लस कितना हो गया, प्लस है हमारे पास 120 डिग्री 120 डिग्री। समझ पा रहे हो बात को। 360 जो है हमारे पास है इसको अपन एज इट इज रिमूव कर सकते हैं। ये एक्चुअली बन गया साइन 120। साइन 120 यानी 120 का मतलब कितना हो गया हमारे पास में, साइन 120 का मतलब आ गया हमारे पास में साइन ऑफ कितना, साइन ऑफ 180 माइनस 60। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात है साइन थीटा पॉजिटिव, तो ये हो गया हमारे पास से कितना प्लस का साइन 60 प्लस का √3/2। ये बन गया हमारे पास से कितना प्लस का √3/2। साइन माइनस का थीटा बराबर माइनस का साइन थीटा, साइन माइनस का थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, साइन माइनस का थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। बाकी सारी कहानियां वैसी की वैसी है जो अपन ने ऊपर वाले हिस्से में करी थी। देखो इस पे माइनस लगा दो तो माइनस का 1/2, इस पे माइनस लगा दो प्लस का √3/2, इस पे माइनस लगा दो माइनस का √3/2। मेरे हिसाब से बात हमें पकड़ में आ गई है। अब कुछ क्वेश्चन तुम्हारे लिए जो तुम ट्राई करोगे, कॉस ऑफ 30 डिग्री, कॉस ऑफ 300 डिग्री, कॉस ऑफ 3000 डिग्री, कॉस ऑफ माइनस का 30, कॉस ऑफ माइनस का 300। ये सॉल्व करना और क्रॉस चेक कर सकते हो तुम इसको। कॉस ऑफ कितना हो गया हमारे पास माइनस का 3000। इसी तरह से वैल्यू आएगी हमारे पास tan ऑफ कितना, tan ऑफ 30 डिग्री, tan ऑफ 300 डिग्री, tan ऑफ कितना, tan ऑफ 3000 डिग्री 3000 डिग्री। फिर चलते हैं अपन आगे, tan ऑफ माइनस का 30, tan ऑफ माइनस का कितना हो गया हमारे पास 300, फिर tan ऑफ माइनस का कितना हो गया हमारे पास 3000। बढ़िया बात है, बात पकड़ में आ रही है। अप्लाई करें इसे, देखो वैल्यू बनने लग जाएगी हमारे पास में। अगले हिस्से पे चलते हैं अपन यहां से। ये क्वाड्रेंट की कहानियां सारी की सारी है। अब अपन अगला हिस्सा पकड़ना चाहते हैं। अब अपन बात करना चाहते हैं यहाँ पे किसके बारे में, इक्वालिटीज के बारे में। बेसिक इक्वालिटीज की जो पैटर्न है उस पर अपन बात करना चाहते हैं। ये पार्ट तुम सॉल्व कर लेना। बातें समझ आ रही है हमें, नोट करते चलना, साथ साथ में लिखते चलना, नोट्स बनाते रहना। एक चीज का विशेष ध्यान रखना, तुम्हें एग्जाम में जिस चीज से रिवाइज करना पड़ेगा या टेस्ट से पहले तुम्हें जहां से रिवीजन करना होगा वो तुम्हारे नोट्स होंगे, और जब तुम हाथ से लिख लोगे तुम्हें अच्छे तरह से रिकॉल हो जाएगा ब्रेन के अंदर, दिमाग के अंदर। अब देखो क्या, अब बात करना चाहते हैं इक्वालिटीज पे। क्या कहता है इक्वालिटीज में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना 1। दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड लगाओ तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना है हमारे पास में कॉसेक स्क्वायर थीटा के। दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड लगाओ तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू कितना है हमारे पास में, कॉस से डिवाइड लगा रहे 1 बाई कॉस माने कितना हो गया हमारे पास में सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल है। ये बात है हमारे पास में इक्वालिटीज यानी समीकरणों पे। अब सुनो आगे की बात, क्या यहीं पर कुछ फॉर्मूले हमें और समझ लेने चाहिए। हम बात करना चाहते हैं एबी फॉर्मूलाज पे, एबी सूत्र पे। तो एबी फॉर्मूला, एबी सूत्र सुनते ही क्या कहता है हमसे, एबी फॉर्मूला एबी सूत्र, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी, tan ऑफ ए प्लस बी, tan ऑफ ए माइनस बी। ये 6 फॉर्मूलों की सीरीज है ए बी फॉर्मूला के अंदर। सुनते क्या कहता है ये अपने से,
देखिए अब इधर हम बात कर रहे जाते हैं किस पे, ए बी फॉर्मूला पे, ए बी सूत्रों पे। साइन ए प्लस बी पे बात करें अपन, ए चलेगा हमारे पास है कितना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी पे बात करें, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फिर कॉस ए प्लस बी पे बात करें तो ये बनेगा हमारे पास है कितना, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फिर बात करते हैं अपन कॉस ए माइनस बी पे, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। फिर चलते हैं अपन आगे टेन ए प्लस बी पे, तो कितना आएगा हमारे पास में, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। यदि हम बात करना चाहते हैं टेन ए माइनस बी पे, तो ये बनेगा हमारे पास है कितना, ये बन रहा है हमारे पास में टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। ये 6 फॉर्मूलों की सीरीज है हमारे पास में पूरी। क्या क्या कह रहा है सुन ले आप, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी कितना चलेगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। टेन ए प्लस बी तो टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। टेन ए माइनस बी कितना आएगा, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन कितना, 1 प्लस टेन ए टेन बी के इक्वल। अब सुनो आगे की बात, क्या आगे चले अपन कुछ क्वेश्चंस पे बात करना चाहते हैं। जैसे वो अपने से कह देता है साइन 75 डिग्री कॉस 75 डिग्री और टेन 75 डिग्री की वैल्यू अपन डेवलप करना चाहते हैं, तैयार करना चाहते हैं कितना। सबसे पहले साइन 75 डिग्री 75 डिग्री की वैल्यू, साइन 75 को अपन लिख सकते हैं कितना, साइन 75 को साइन 75 को अपन लिख सकते हैं साइन ऑफ कितना, 30 प्लस 45 30 प्लस 45। वीडियो को पॉज करें, फटाफट से आप अपना आंसर बनाएं। साइन 30 प्लस 45, साइन 30 प्लस 45 ए प्लस बी हो गया। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी कितना हो गया हमारे पास में, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यानी ये बन रहा है हमारे पास है कितना, ये बन रहा है हमारे पास में साइन 30 पर कितना 1/2, कॉस 45 पे कितना 1/√2, कॉस 30 पर कितना √3/2, कॉस 40 साइन 45 पे कितना 1/√2। मेरे हिसाब से ये बनेगा कितना, √3 प्लस 1 अपॉन कितना 2√2। बढ़िया बात है। अब चलते हैं अपन किसके पास, कॉस 75 डिग्री पे, कॉस 75 डिग्री। इसको लिखा जा सकता है कितना, कॉस ऑफ 45 प्लस 30, 45 प्लस 30 एक ही बात है। कॉस 45 प्लस 30, कॉस ए प्लस बी का स्टाइल कितना बनेगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। बढ़िया बात है। अब सुनो आगे, cos 45 पे 1/√2, cos 30 पर कितना √3/2, sin 45 पे कितना 1/√2, sin 30 पर कितना 1/2। फाइनली कितना आएगा, √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। बढ़िया बात है। अब यदि कोई कहता है अपने से tan 75 डिग्री की वैल्यू तैयार करो, tan 75 डिग्री पर कितना ये वैल्यू अपन डेवलप करना चाहते हैं। tan 75 के लिए फॉर्मूला हमारे पास में है क्या, ये चलेगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो tan ऑफ कितना 45 प्लस 30 से अपन रिजोल्व कर सकते हैं। एक तरीका तो ये, एक तरीका है हमारे पास में क्या, एक तरीका है sin 75 बटा cos 75। tan 75 बराबर आएगा कितना, sin 75 बटा cos 75 डिवाइड लगाए अपन, ये कितना आएगा √3 प्लस 1, ये कितना आएगा √3 माइनस 1। तो √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 ये वैल्यू आ रही है हमारे पास में। बात पकड़ में आई। इसी तरह से tan 75 पे बात करें तो √3 प्लस 1 अपॉन कितना हो गया हमारे पास, √3 माइनस 1। बढ़िया बात है। मामला समझ में आ रहा है हमें, नोट करते चले। अब देखो आगे की बात क्या, यदि अपन यही वैल्यू पता करना चाहते हैं 15 डिग्री के लिए, 15 डिग्री के लिए, साइन 15 पे कॉस 15 पे tan 15 पे सॉल्व करो फटाफट से। साइन 15 कॉस 15 tan 15, साइन 15 कॉस 15 tan 15 की वैल्यू कितनी है पता करना है। साइन 15 डिग्री कॉस 15 डिग्री tan 15 डिग्री, करो सॉल्व फटाफट से। साइन 15, वीडियो को पॉज करो फटाफट से सॉल्व करो फिर आगे बढ़ना। साइन 15 डिग्री 15 डिग्री, इसको लिख सकते हैं अपन कितना 45 माइनस 30, 45 माइनस 30 हो गया 45 माइनस 30, साइन ए माइनस बी कितना चलेगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी।
तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, बढ़िया बात है। अब देखो कितना 1/√2 √3/2 1/√2 और ये कितना 1/2, तो ये बनेगा हमारे पास में कितना, ये बनेगा 1/√2, फिर कितना √3/2, ये कितना है 1/√2, ये कितना है हमारे पास में 1/2, फाइनली कितना आएगा √3 माइनस 1 अपॉन कितना 2√2, ये वैल्यू है। साइन 15 डिग्री तैयार। कॉस 15 डिग्री पे बात करते हैं अपन, तो कॉस 15 डिग्री पे कितना आएगा हमारे पास में, कॉस ऑफ 15 डिग्री इक्वल्स टू आएगा हमारे पास में कॉस ऑफ 60 माइनस कितना 45, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। cos 60 माइनस 45 कितना बनेगा हमारे पास है, cos a cos b प्लस sin a sin b, तो cos a cos b प्लस sin a sin b, बढ़िया बात है। और आगे चले अपन, cos 60 पर कितना 1/2, cos 45 पर 1/√2, sin 60 पर कितना √3/2, sin 45 पर कितना 1/√2, रिजोल्व करें अपन, ये बनेगा √3 प्लस 1 अपॉन कितना 2√2, बढ़िया बात है। tan 15 पे बात करना है, sin 15 बटे cos 15, sin 15 अपॉन cos 15, चलो डिवाइड लगाते हैं, ये बनेगा √3 माइनस 1 अपॉन कितना √3 प्लस 1, तो √3 माइनस 1 अपॉन कितना हो गया √3 प्लस 1, ये वैल्यू हमारे पास है किसकी, tan 15 डिग्री की, tan 15 डिग्री की। तो sin 75 पे कितना √3 प्लस 1 अपॉन 2√2, sin 15 पे कितना √3 माइनस 1 अपॉन 2√2, cos 75 पे कितना √3 माइनस 1 अपॉन 2√2, और cos 15 पे कितना √3 प्लस 1 अपॉन 2√2, और tan की वैल्यू अपन उससे डेवलप कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ये बातें हमारे पास है किसकी, ये बातें हमारे पास है AB फॉर्मूला, AB सूत्र की। एक और पैटर्न हमारे पास में sin 105 cos 105 tan 105, फटाफट से सॉल्व कर लो। sin 105 सॉल्व करो रे, sin 105 cos 105 tan 105 के वैल्यू फटाफट से सॉल्व करो, बनाओ आंसर। हम आगे बढ़ते हैं यहां से, कुछ और क्वेश्चंस पे अपन बात करना चाहते हैं। अब कुछ क्वेश्चन और अपन जो कि हमें वेव मोशन के बारे में समझाएंगे। जैसे ये कह देता है y1 बराबर दे रखा है हमें कितना a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स है, y1 बराबर, y2 इक्वल टू दे रखा है a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स। अब ये कह रहा है अपने से y रिजल्टेंट बराबर कितना, यानी रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन क्या है, परिणामी तरंग की समीकरण क्या है, ये अपन डिटरमाइन करना चाहते हैं, ज्ञात करना चाहते हैं। y रिजल्टेंट पे बात करना है, तरीका सिंपल सा है, क्या y1 है हमारे पास, इसको एक्सपेंड कर ले, y2 है हमारे पास, इसको एक्सपेंड कर ले, फिर दोनों का सम कर ले, एडिशन कर ले, फाइनल रिजल्ट आएगा हमारे पास। एक क्वेश्चन मिलकर डील करते हैं, अगला क्वेश्चन तुम करना, y1 प्लस y2, y रिजल्टेंट इक्वल टू कितना है हमारे पास है y1 प्लस y2। y1 को मैंने एक्सपेंड करा, a बैठा है यहाँ पे, sin a माइनस b, इसको a माना, इसको b माना, sin a माइनस b कितना चलता है हमारे पास में, sin a cos b माइनस cos a sin b, तो sin a cos b माइनस कॉस ए साइन बी, तो कॉस ओमेगा टी साइन पी एक्स, बढ़िया बात, अच्छी बात। फिर चलते हैं अपन आगे, अगला हिस्सा है हमारे पास है प्लस का ए। अब इस बार किसका स्टाइल है, ए प्लस बी का है, ए प्लस बी में कितना चलेगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, बढ़िया बात, अच्छी बात, साइन के एक्स। अब सुनो आगे की बात, क्या ये और ये तो सेटल हो गया, ये बनेगा 2a कॉस के एक्स, फिर कितना साइन ऑफ ओमेगा टी, ये एक्सप्रेस करेगा किसे, ये एक्सप्रेस करेगा हमारे रिजल्टेंट वेव को, परिणामी तरंग को व्यक्त करना होगा। बात पकड़ में आ गई है मैं। अब एक क्वेश्चन और पकड़ो, ये कह रहा है y1 बराबर है हमारे पास में a कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स, फिर है y2 इक्वल टू a कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। रिजल्टेंट वेव का ट्रेंड क्या है हमारे पास में, परिणामी तरंग की समीकरण क्या है हमारे पास में, ये अपन डेवलप करना चाहते हैं, तैयार करना चाहते हैं। क्वेश्चन पकड़ में आ रहा है हमें, y1 इक्वल टू कितना है, a cos ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स, y2 इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। रिजल्टेंट वेव का पैटर्न क्या है, वीडियो को पॉज करो, फटाफट से सॉल्व करो। देखें आप इधर, हमारे पास में आएगा क्या, हमारे पास में आएगा y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 करना, यानी कितना आएगा a cos ऑफ a प्लस b है, कितना चलेगा cos a cos b, फिर कितना है हमारे पास में माइनस sin a sin b,
फिर चलते हैं अपन यहाँ पे cos a माइनस बी है, कितना चलता है हमारे पास में cos a माइनस बी इक्वल टू cos a cos b, देखो फॉर्मूला है हमारे पास में cos a माइनस बी इक्वल टू cos a cos b प्लस कितना sin a sin b, तो ये बन रहा है हमारे पास में कितना, ये बन रहा है हमारे पास में a cos a cos b प्लस sin a sin b cos ओमेगा t cos kx फिर प्लस sin ओमेगा t sin kx, बढ़िया बात, अच्छी बात। और चले अपन, ये हिस्सा सेटल हो गया, 2a cos kx cos ऑफ ओमेगा टी के इक्वल, ये रिजल्टेंट वेव का ट्रेंड है, ये परिणामी तरंग की समीकरण है, ऐड कर ले अपन इसे। अगले फॉर्मूलों पे अपन बात करते हैं, अगले क्वेश्चंस अपन यहां पर अब पिक करना चाहते हैं। बातें समझ में आ रही है हमें? डीपीपी 1 और 2 आप अब सॉल्व कर सकते हैं मजे से, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, त्रिकोणमिति के अंदर अपन बहुत आगे बढ़ चुके हैं। डीपीपी 1 और 2 को आप सॉल्व कर ले। देखें आप इधर, ये कह रहा है अपने से अगला हिस्सा 2a फॉर्मूला, 2a सूत्रों पे अपन बात करना चाहते हैं। 2a फॉर्मूला कौन सा है? एक तो sin 2a, दूसरा है हमारे पास में cos 2a, 3 फॉर्मूले बनेंगे। फिर है हमारे पास में क्या, फिर है हमारे पास में tan 2a, sin 2a माने कितना 2 sin a cos a, फॉर्मूले अच्छे तरह से हमें हमारी बुद्धि में बिठा लेने हैं। sin 2a बराबर कितना है हमारे पास है 2 sin a cos a, cos 2a माने कितना है हमारे पास है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, इसको लिख सकते हैं अपन 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, बढ़िया बात है। अब tan 2a पे बात करें अपन तो कितना आएगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये tan 2a का एक्सप्रेशन है, tan 2a का फॉर्मूला है। समझ आई बात? sin 2a इक्वल्स टू 2 sin a cos a, cos 2a इक्वल्स टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, cos 2a इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, cos 2a इक्वल्स टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। अब 2a फॉर्मूला से ही हमारे पास में आता है थीटा बाई 2 फॉर्मूला, थीटा बाई 2 के सूत्र, थीटा बाई 2 फॉर्मूला, थीटा बाई 2 वाले सूत्र। सुनो क्या कहता है ये अपने से, ये कहता है अपने से साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा tan ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा को लिख सकते हैं 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, cos ऑफ थीटा को लिख सकते हैं अपन cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, बढ़िया बात है। tan ऑफ थीटा को लिख सकते हैं अपन कितना 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 के इक्वल, बढ़िया बात है। अब यहां से कुछ बाय प्रोडक्ट फॉर्मूले और डेवलप होंगे, cos 2a वाले जो फॉर्मूले इनसे देखो 1 प्लस cos 2a इक्वल्स टू कितना 1 प्लस cos 2a इक्वल्स टू कितना 2 cos स्क्वायर a, 1 प्लस cos 2a इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर a, फिर है 1 माइनस cos 2a इक्वल्स टू कितना 2 sin स्क्वायर a के इक्वल। यहां से बात करें अपन, ये cos थीटा का फॉर्मूला है, ये भी cos थीटा का फॉर्मूला है। 1 प्लस cos थीटा ये ज्यादा पॉपुलर है, 1 प्लस cos थीटा इक्वल्स टू है हमारे पास 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस cos ऑफ थीटा इक्वल्स टू चलेगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 के इक्वल। समझ में आई बात हमें? sin 2a 2 sin a cos a, cos 2a cos square a minus sin square a, cos 2a equals to 2 cos square a minus 1, cos 2a equals to 1 minus 2 sin square a, tan 2a equals to 2 tan a upon 1 minus tan square a, 1 plus cos 2a 2 cos square a, 1 minus cos 2a 2 sin square a। थीटा बाई 2 फॉर्मूला पे बात करें, साइन ऑफ थीटा 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, cos ऑफ थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2, cos ऑफ थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, cos ऑफ थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, tan ऑफ थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस cos थीटा कितना 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 के इक्वल है। बढ़िया बात, अच्छी बात। अब सुनो आगे की बात क्या, हम पता करना चाहते हैं वैल्यू इसकी साइन ऑफ 74 डिग्री 74 डिग्री की वैल्यू, साइन 74 डिग्री बराबर कितना। फिर अपन पता करना चाहते हैं साइन ऑफ 106 डिग्री की वैल्यू, 106 की वैल्यू। करें कोशिश आप इस पे। साइन 74 डिग्री 2a फॉर्मूला तुम्हारी हेल्प करेगा
साइन 74 डिग्री 74 डिग्री, इसको लिखा जा सकता है साइन ऑफ 2, 74 का आधा करो, 74 का आधा 35 दोनों 70, तो ये बनेगा हमारे पास से कितना, 74 का यदि अपने आधा करा 35 और 2 37, साइन ऑफ कितना, साइन ऑफ है 2 इंटू 37 डिग्री 37 डिग्री। अब साइन 2a का स्टाइल है 2 साइन a बाई 2 कॉस a बाई 2, तो 2 साइन a कॉस a, 2 साइन a कॉस a, ठीक है बात, कॉस ऑफ 37 डिग्री। अब देखो कितना 2 साइन 37, साइन 37 पर कितना है हमारे पास है, साइन 37 पर है 3/5, कॉस 37 पर कितना 4/5, रिजॉल्व करें अपन 25 है, 4 दूने 8 या 24, 24/25, 24/25। 106 पे बात करें अपन तो ऑब्वियस सी बात है 106 का मतलब हो गया साइन ऑफ कितना, साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ 53 डिग्री, तो ये हो गया हमारे पास है कितना 2 साइन ऑफ 53 कॉस ऑफ 53, बढ़िया बात, अच्छी बात। 2 बैठा है यहाँ पे, साइन 53 पर कितना है हमारे पास में 4/5, कॉस 53 पर कितना है 3/5, रिजॉल्व किया अपने 4 या 12 दोनों 24/25, 24/25। तुम्हें पता करना है क्या, कॉस 74 डिग्री की वैल्यू, फिर तुम्हें पता करना है कॉस ऑफ 106 डिग्री की वैल्यू, फिर पता करना है तुम्हें tan 74 डिग्री की वैल्यू। ये सब तुम कैलकुलेटर में लगा करके क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, जो तुम्हारे रिजल्ट आ रहे हैं वो मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। tan ऑफ कितना, tan ऑफ हमारे पास में है 106 डिग्री 106 डिग्री, क्रॉस वेरिफिकेशन वहां से हो सकता है, तुम तो इसको सॉल्व करना बन जाएगी बात हमारी। ऐड करें अपन इससे, बातें समझ आ रही है हमें। अब अपन बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये जो पैटर्न अपन ने पढ़े, इनके ग्राफ यानी साइन थीटा का ग्राफ, कॉस थीटा का ग्राफ और टैन थीटा का ग्राफ कैसा होगा ये अपन डिस्कस कर लेते हैं, ताकि ट्रिग्नोमेट्री पे क्लोजर आ जाए हमारा। तो साइन ऑफ थीटा का ग्राफ, कॉस ऑफ थीटा का ग्राफ, टैन ऑफ थीटा का ग्राफ। साइन ऑफ थीटा के ग्राफ पे अपन बात करें, कुछ इस तरह का ट्रेंड चलता है हमारे पास में। वैसे अपन ने टेबल जब बनाई थी तो ये ग्राफ पढ़े थे, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, फिर कितना 270, फिर कितना है हमारे पास में 360, ये हो गया प्लस का 1, ये हो गया कितना माइनस का 1। ये साइन ऑफ थीटा जा रहा है और ये थीटा जा रहा है। फिर चलते हैं अपन कॉस ऑफ थीटा के पास, तो कॉस चलता है कुछ इस तरह से, ये ट्रेंड चलता है हमारे पास है कॉस ऑफ थीटा का, बात समझ में आ रही है। 0 डिग्री, 90 डिग्री, फिर कितना है हमारे पास में 180 डिग्री, फिर कितना है 270 डिग्री, फिर कितना है 360 डिग्री, ये प्लस 1 हो गया, ये कितना है हमारे पास माइनस का 1, बढ़िया बात है। टैन ऑफ थीटा पे बात करें अपन तो टैन ऑफ थीटा की कहानी ये है हमारे पास में, ये इधर और ये इधर, यहां चलाते हैं अपन, ये प्लस का 90 और ये हो गया हमारे पास से कितना, ये माइनस का 90, यहां जा रहा है इनफाइनाइट की और यहां जा रहा है माइनस इनफाइनाइट की, और टेंस टू है एग्जैक्ट इनफाइनाइट नहीं होता, ये टेंस टू बोला जाता है। बात पकड़ में आ गई। ये कुछ खास बातें हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्री पे। डीपीपी 1 और डीपीपी 2 कंप्लीट कर लेना, मेरे हिसाब से काफी क्वेश्चन हमसे हो जाएंगे। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस के लिए मिले मजे से तुम कर सकते हो। कल के सेशन में अपन स्टार्ट करेंगे क्या, डिफरेंशिएशन यानी अवकलन। थैंक यू।